नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रीड अप ऑन में। अपनी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे 1 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। हमारा डिस्कस करने का पैटर्न तो आप सभी को पता है कि हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पूरा करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस आपको उसी क्वेश्चन में बता देते हैं कि अगर कोई जीएस का क्वेश्चन भी उस करंट अफेयर से रिलेटेड है तो वो आपका गलत ना होने पाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए शेयर ज़रूर करें। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो है हमारा वो है, ट्रांस यूनियन सिबिल के सहयोग से किस वित्तीय संस्थान ने एमएसएमई सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है? सिडबी, आईबीडीआई, एचडीएफसी, नाबार्ड। तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा इन चारों ऑप्शंस में से वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी सिडबी। अगर हम बात सिडबी की करते हैं कि जिसके सहयोग से सिबिल ने ये वित्तीय पोर्टल सक्षम एमएसएमई सक्षम, एमएसएमई माने माइक्रो स्मॉल मिनी इंटरप्राइजेज, और जो सिडबी का फुल फॉर्म है वो है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी और मुख्यालय इसका है लखनऊ में। लखनऊ उत्तर प्रदेश में सिडबी का मुख्यालय है। साथ ही साथ जो इसके करंट एमडी हैं उनका नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो सिडबी इस प्रश्न का सही जवाब था। ट्रांस यूनियन सिबिल ने सिडबी के सहयोग से एक एमएसएमई सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट, निजी क्षेत्र द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों और इसरो सुविधाओं के उपयोग को विनियमित करने वाली नोडल एजेंसी का नाम क्या है? इन स्पेस, स्पेसएक्स, मैट्रिक्स स्पेस, इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन नंबर ए है इन स्पेस प्रश्न का सही जवाब है। इन स्पेस इसरो की वित्तीय जो संस्था है जो कि निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष गतिविधियों को विनियमित करती है। इसरो की बात करें, इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 15 अगस्त 1969 में। कहाँ? इसका हेडक्वार्टर है बंगलुरु। इसरो का हेडक्वार्टर बंगलुरु में है और इसरो के द्वारा अभी हाल ही में चंद्रयान मिशन 2 लॉन्च किया गया था, जो कि अपनी लैंडिंग के वक्त जो है उसमें कमियां आ गई थी, डिस्टर्ब हो गया था, जिस वजह से भारत का ये मिशन पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इस मिशन को हम सफल मान सकते हैं। इसरो के जो वर्तमान में चेयरमैन हैं वो हैं के शिवन, नाम है उनका क्या? के शिवन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, किस व्यापार संघ ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का आयोजन किया है? CII, FICCI यानी फिक्की, RBI, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का इन चारों ऑप्शंस में से सही जवाब होगा कि किस व्यापार संघ ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का आयोजन किया, तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी CII। CII यानी जो इसके फाउंडर हैं, जो इसके वर्तमान में चेयरमैन हैं वो हैं उदय कोटक, और जो इसका फाउंडेशन डे है या ईयर है वो है 1895, यानी 1895 में इसकी स्थापना की गई। वर्तमान में जो इसके प्रेसिडेंट हैं वो उदय कोटक हैं और साथ ही साथ इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, इंडिया में। और CII को भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। और अगर इसके पर्पस की बात करते हैं तो टू क्रिएट ए सस्टेन एंड इन्वायरमेंट कंडक्टिव टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के विकास के लिए जरूरी इन्वायरमेंट पैदा करना और उसको सस्टेन किए रहना इसके प्रमुख कार्यों में से एक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। CII स्टैंड फॉर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री विच इज फाउंडेड इन 1895 and also president of CII in present day is उदय कोटक। इस बात को आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है? सिंगापुर, मॉरिशस, भूटान, इनमें से कोई नहीं।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बहुत सारी परियोजनाएं किस अन्य देशों में भी चलाई जा रही हैं, जैसे अफगानिस्तान की संसद भवन का निर्माण हम लोगों ने किया है, उसी प्रकार नरेंद्र मोदी जी द्वारा सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया गया है मॉरिशस के। और मॉरिशस की बात करते हैं हम, तो इसकी जो लोकेशन है वो अफ्रीका महाद्वीप के जस्ट नीचे बगल में है, यानी अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में, हम कह सकते हैं दक्षिण पूर्वी, एकदम साउथ पूरब में, ठीक है। और नरेंद्र मोदी द्वारा इस सुप्रीम कोर्ट के भवन का उद्घाटन किया गया है। जो वर्तमान पीएम है मॉरिशस के, उनका नाम है प्रविंद जगनौत। क्या नाम है? प्रविंद जगनौत। और मॉरिशस की जो कैपिटल है वो है पोर्ट लुइस, करेंसी मॉरिशस रूपी। ध्यान रखिएगा, मॉरिशस रूपी उसकी करेंसी है, कैपिटल है पोर्ट लुइस। प्रेजेंट में पीएम जो है उनका नाम है प्रविंद जगनौती। मोदी जी द्वारा ये कार्य किया गया है मॉरिशस में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में किसने पर्सनल यूपीआई पेमेंट लिंक MPay.me लॉन्च किया है? गूगल पे, मोबीक्विक, फोन पे, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गूगल पे, मोबीक्विक, फोन पे, इनमें से कोई नहीं। यूपीआई पेमेंट लिंक MPay लॉन्च किया गया है मोबीक्विक द्वारा। मोबीक्विक का जो मुख्यालय है वो स्थित है गुरुग्राम में, गुरुग्राम हरियाणा। और साथ ही साथ ये कंपनी जो शुरू हुई थी 2009 में, 2009 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। इसने ये MPay.me लिंक जो है वो लॉन्च किया है। इसके द्वारा कोई भी व्यक्ति एक लिंक जनरेट कर सकता है। लिंक जनरेट करने के बाद, उसे शेयर करने के बाद, वो किसी भी यूपीआई यानी यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस के थ्रू पेमेंट प्राप्त कर सकता है। तो ये सुविधा शुरू की गई है मोबीक्विक द्वारा। वर्तमान में मोबीक्विक के जो CEO हैं वो हैं बिपिन प्रीत सिंह। नाम ध्यान रखिएगा, बिपिन प्रीत सिंह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में अनिल मुरली का निधन हुआ, वो कौन थे? लेखक, अभिनेता, गायक, इनमें से कोई नहीं। तो ये अनिल मुरली जो थे वो इन ऑप्शंस में से क्या थे? अभिनेता। अभिनेता कहाँ के? तो मलयालम फिल्मों के। इनका हाल ही में निधन हो गया, तो ये मलयालम फिल्मों के अभिनेता थे। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में, इसको निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं हार्दिक सतीश चंद्र शाह, के मुरली राजू, अनुव्रत मिश्रा, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न में जो सही जवाब है, सही नाम है, वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी हार्दिक सतीश चंद्र शाह। हार्दिक सतीश चंद्र शाह अभी तक PMO यानी प्रधानमंत्री ऑफिस में निजी सचिव के उप सचिव, जिसे बोलते हैं निजी सचिव नहीं, निजी सचिव तो अभी बनाया गया, ये उप सचिव के पद पर तैनात थे। और इनके बारे में अगर बात करें तो ये 2010 के IAS बैच के अधिकारी रहे हैं। IAS कैडर में 2010 के अधिकारी रहे हैं और इन्हें अभी हाल फिलहाल में निजी सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। हाल ही में किस राज्य में लाइफ साइंस पार्क का शिलान्यास किया गया है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C, यानी कर्नाटक। कर्नाटक में लाइफ साइंस पार्क का उद्घाटन किया गया है। कर्नाटक जिसकी कैपिटल है बेंगलुरु, और साथ ही साथ जो कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है BS येदियुरप्पा। कर्नाटक के गवर्नर हैं वजुभाई वाला। ये जो लाइफ साइंस पार्क बनाया जाएगा उसके लिए सरकार द्वारा 52 एकड़ की जमीन और 500 करोड़ रुपए वित्त पोषण किया गया है। कर्नाटक में अभी मास्क डे मनाया गया था, कब? 18 जून को। अगर बात करते हैं कर्नाटक की, तो अभी कर्नाटक ने ही ऑनलाइन शिक्षा के लिए, ऑनलाइन कोचिंग के लिए गेट सेट गो नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया और छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा पर, ऑनलाइन एजुकेशन पर बैन लगा दिया था। कोरोना वॉच ऐप नाम का ऐप कर्नाटक के द्वारा ही जारी किया गया था। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन ये है कि कर्नाटक में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। कर्नाटक में 2 महत्वपूर्ण बांध हैं,
अलमाटी और कृष्णा। अलमाटी बांध जो है वो कृष्णा नदी पर और कृष्णा बांध कावेरी नदी पर है। साथ ही साथ कर्नाटक के अगर महत्वपूर्ण नेशनल पार्कों की बात करें हम तो बांदीपुर नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, बनरगट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क कर्नाटक के प्रमुख नेशनल पार्कों में आते हैं। एक और क्वेश्चन जीएस में कर्नाटक से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण है कि जो इसका डांस फॉर्म है उसका नाम है यक्षगान। यक्षगान कर्नाटक में का एक डांस फॉर्म है और इससे संबंधित सवाल बहुत पूछे जाते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कर्नाटक से रिलेटेड थी जिसमें लाइफ साइंस पार्क का शिलान्यास किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित लोक संगीतकार सोनम सेरिंग लेप्चा का निधन हो गया। वे किस राज्य के थे? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में इस समय सरकार किसकी है? तो ममता बनर्जी वहां की सीएम है और साथ ही साथ जो गवर्नर हैं वहां के उनका नाम है जगदीप धनखड़। दोनों में बहुत सारे विरोध सामने आते हैं और इसलिए पश्चिम बंगाल हमेशा चर्चा में रहता है। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता जो कि हुगली नदी के तट पर स्थित है और पश्चिम बंगाल में 2 महत्वपूर्ण नेशनल पार्क्स हैं, सुंदरवन और बुक्सा नेशनल पार्क। संधान ऐप और मातृ स्मृति योजना जो पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा चलाई गई थी बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय जो है संधान ऐप लॉन्च किया गया था हाल ही में और मातृ स्मृति नाम की योजना चलाई गई थी किसके द्वारा? तो पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा, जिसकी चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में घरेलू क्रिकेट से किस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? सुदीप बरिया, रमेश परवार, रजत भाटिया और ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रजत भाटिया। रजत भाटिया घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं और बहुत ही होनहार खिलाड़ी थे जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। यद्यपि इन्होंने शुरुआत तो दोस्तों तमिलनाडु से की थी, तमिलनाडु के लिए क्रिकेट खेलना शुरू किया था, लेकिन बाद में ये दिल्ली की टीम से जुड़े और आखिरी तक दिल्ली के लिए ही मैच खेलते रहे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है रजत भाटिया। तो ये जो क्वेश्चंस रिलेटेड थे वो 1 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स और उसके पहले के करंट अफेयर्स से रिलेटेड थे। उम्मीद है आपको पसंद भी आए होंगे। काफ़ी सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के थ्रू मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए इसको शेयर भी करें। ये डेली आपको 6 बजे शाम में मिल जाता है। साथ ही साथ हमारी एक पॉलिटी की टेस्ट सीरीज है जो चल रही है रात में 9 बजे, जिसमें आज का टॉपिक हमने दिया हुआ है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG। आप उसको भी ज्वाइन करके उससे लाभ उठा सकते हैं। रीड अप ऑन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।